अस्सलाम वालेकुम। ये जो रात देर तक पोस्ट और कमेंट्स करते रहते हैं ना, उनमें से अक्सर चौकीदार होते हैं। और फिर रिश्तेदार जब मुझसे पूछते हैं ना कि तुम इतनी पतली कैसे हो, तो मैं कह देती हूँ कि मैं लोगों की खुशियाँ नहीं खाती ना। किसी की याद में ठंडी आहें बढ़ने से बेहतर है कि बंदा फ्रिज में बोतल भर के रख दे। लोगों के रिश्ते पक्के हो रहे हैं और शादियां हो रही है, और मेरा तो बस गर्मी की वजह से रंग ही पक्का हो रहा है। दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार तरीन चीज़ इतवार की छुट्टी है। आती है और ऑन फ़ौरन गुजर भी जाती है। मैं हूँ अपने घर की नाफरमान बेटी, क्योंकि मैं टींडे तोरियां नहीं खाती। मैंने कहा कि मुझे किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर बाद बिजली चली गई थी और फिर शाम तक नहीं आई थी। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, जिसकी फ़ीस 2000 रुपये है। बाबा जी, आप ज़ुबान भी निकाल दे, 10,000 दे दूँगा। फ़ोन जल्दी उठा लिया करें, आपको फ़ोन करने वाला एक अज़ियतनाक रिंगटोन से गुज़र रहा होता है। दिल तो करता है कि अपने सारे रिश्तेदारों को ना इस वाले झूले में बिठाऊं और फिर पूछूं कि अब टांगे अड़ाओगे हमारे मामलात में। हाँ, लोग मुझे कहते हैं कि तुम रोमांटिक पोस्ट क्यों नहीं करते। मेरी कोई नहीं, मेरा कोई होवेगा तो मैं करांगी ना। लो जी, पहली बार अंबानी किसी के आगे छोटे दिखते हुए। सुबह सुबह उठ के लोग शीशा देखते हैं, फिर जब दिन में कोई नुकसान हो जाए तो कहते हैं कि पता नहीं सुबह किस मनूस का मुंह देखा था। लो दसो, हुण वीडियो इग्नोर कर दसो ना, तुहानू ही कह रही हूँ मैं तो। काश मेरा भी कोई ऐसा पंखा, मेरा मतलब है कि मेरा भी कोई ऐसा फ़ैन होता जो मेरी वीडियोस को देखकर कहता कि हाय दिल को करार आया। मर्द समझता है कि औरत को मर्द से सिर्फ पैसा चाहिए, जबकि औरत को मर्द से प्यार, मोहब्बत, इज्जत मान, दोस्ती, ख्याल, होटलिंग, फॉरेन ट्रिप्स, बड़ा घर, गाड़ी और फिर ढेर सारा पैसा भी चाहिए। जब कभी ज़ैनब को अम्मी से डांट पड़े, ले फिर ज़ैनब के दिल करता है कि सारी दुनिया को छोड़कर कहीं बहुत दूर जाकर तन्हा बैठकर नीमको पापड़, चॉकलेट, लेस, स्टिंग और समोसे खाऊं। लो जी, महंगाई की सताई अवाम को तागूत के पीछे लगा के खुद भाई साहब मज़े में है। उठो अनारकलियो, ये वक्त नहीं सोने का, ये वक्त है कपड़े धोने का। लो जी, ये वाली पोस्ट ना संडे के दिन देखकर अपने दोस्तों को टैग करें। और हड्डियों का सुरमा तो उस दिन बनेगा जब घर वाले मेरी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करेंगे। बीवी गुस्से से कि तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। शोहर प्यार से कि जानू, फिर इतनी देर से खा क्यों नहीं रही हो। बेचारे मोबाइल डेटा यूज़र्स अच्छे लोग थे जो मुहर्रम के दिनों में नज़र ही नहीं आए, वरना वीडियोस पर रौनक लगाए रखते थे। और क्या आप जानते हैं कि शेर मखलूक़ात में से सिर्फ अपनी बीवी से ही डरता है, किसी और से नहीं। बस आप भी अपनी बीवी से डरते हैं तो गोया आप भी शेर ही है। और जब आपका जानू कराची से हो, ले फिर उसके दांत। तुम लोगों को क्या पता इश्क में क्या होता है। 5 नुक्ते होते हैं, नींद आई नहीं पता पागलो। हुण केड़ी गल दसा मैं तुहानू। फेसबुक, हंसते मुस्कुराते रहिए फेसबुक पे, क्योंकि ये जगह है ऐसी। रिश्ता आपके घर वाले ही करेंगे, लिहाजा रोना पीटना ना पाया करो। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान में हर कारोबार चल जाता है। यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोलो ना तो लोग ये सोच कर ख़रीद लेंगे कि चलो ले लेते हैं, रिश्तेदारों के घर छोड़ देंगे। शोहर ने 18 लाख रुपए लगाकर अपनी बीवी को स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा भेज दिया। बीवी ने कनाडा पहुंचकर शोहर को ब्लॉक कर दिया। कराची में बरसात ने 200 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, शुरू होते ही ख़त्म।
ये जो नॉवेल्स पढ़ने के बाद भी घंटा घंटा चेहरे से स्माइल नहीं जाती ना, किसी दिन जलील करवा के घर से निकलवाएगी। मेरा खर्चा जबकि मेरा जेब खर्च। अक्सर देखा गया कि लड़की लड़के की मंगनी हो तो एक स्टेज बनाया जाता है जहां दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हमारे यहाँ तो जिस लड़के की मंगनी होती है ना, उसको घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया जाता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता है। और शोहर पौधों को पानी दे रहा था, तभी बीवी उठी और बोली कि मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी दे लो, फिर कुछ बात करनी है तुमसे। लो जी, 2 दिन हो गए शोहर पाइप ही नहीं छोड़ रहा, बस पानी को सुबह शाम दिन रात मुसलसल पानी दिए जा रहे हैं। मैं अपनी फैमिली की बात पर गौर और फिक्र करते हुए जब मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा हो तब की बात है। 30 रुपये का किराया बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चला, रास्ते में 300 रुपये का चप्पल ही टूट गया। बीवी शोहर को कॉल करते हुए, कहाँ हैं आप शोहर? एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी, अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। 3 किस्म की औरतों से बहस मत करो, एक वो जो कम उम्र हो, एक वो जो हम उम्र हो और एक वो जो आपसे बड़ी हो। जब भी बेकरी वाला समोसा उठाने से पहले हाथ पर प्लास्टिक की थैली पहनता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि 40 वाला समोसा 100 का देगा अब। एक मौलवी की बीवी फौत हो गई। मौलवी बोला कि सबकी फौतगी का ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा कि ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा कि हजरात जमालो पाओ लुड्डी थे मौलवी दी मर गई बुड्डी, इस दा गम अजे ताज़ा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मारो सवाब कमाओ, पहली बारी मौलवी दे घर और रोटी भी खाओ। तनख्वाह भी महंगाई जैसी होनी चाहिए, रोज़ सुबह उठो तो पता चले कि आज फिर बढ़ गई है। शुक्र है मेरी कोई जानू नहीं है, वरना मुझे भी स्टोरियाँ भी पूछ पूछ कर शेयर करनी पड़ती। हर ख़ानदान में एक ऐसे अमीर अंकल ज़रूर होते हैं जो आपकी जॉब लगवाने के लिए आपसे CV लेते हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसे अंकल ने आज तक किसी की जॉब नहीं लगवाई। लो जी, हम बर्फ़ डाल कर पी लिया करेंगे, अब गर्मी आ गई तो क्या चाय छोड़ दें। डॉक्टर, तुम कितनी रोटियां खाते हो? मोटा आदमी 10 पराठे और 6 कप चाय। डॉक्टर, आज से तुम 2 पराठे और 1 कप चाय पियोगे। मोटा आदमी, ये खुराक नाश्ते से पहले खानी है या बाद में? मास्टर, बेटा मेहनत करोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। मैं, सर कोई ऐसी कामयाबी नहीं है तो मुँह चूमे। मैं चाहती हूँ कि किसी खूबसूरत समंदर के किनारे 2 कुर्सियाँ हो, एक में मैं बैठ जाऊँ और दूसरे पर पाँव रख कर सो जाऊँ, क्या समझे तुसी? और अपनी गलती पर हंसना आपकी ज़िंदगी को लंबा कर देता है, शेक्सपियर। और अपनी बीवी की गलती पर हंसना आपकी ज़िंदगी को मुख्तसर कर देता है, बेगम शेक्सपियर। बीवी, मैं पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? शोहर, फेंक दो, क्या डोनेट करना? बीवी, नहीं जी, मोहल्ले में गरीब किसी भूखी प्यासी औरत को दे दूंगी, पहन लेगी। शोहर, तुम्हारे नाप के कपड़े जिसको आ जाए ना वो भूखी प्यासी तोड़ी होगी। शोहर अभी तक घर से फरार है। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बेचारी को बहुत चीख रही थी। दोस्त, अब कैसी है? सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज़ भी नहीं आ रही। मैं होटल में गया और चिकन ऑर्डर किया। वेटर, सर कौन सा चिकन लाऊं? फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज़ या पाकिस्तानी में? जो मर्जी ले आओ। कौन सा? उसके साथ मैंने बातें करनी है। ये जो आदमी लोग होते हैं ना, ये गाड़ियाँ चलाए, वेनें चलाए, बसें चलाए, जहाज़, और हम लड़कियाँ ज़ुबान भी ना चलाए। और कुछ लोग इतने भयानक सिंगल होते हैं ना कि उनके तो ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। ये गर्मी तो मेरी ज़िंदगी के मसलों की तरह रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है, कमी नहीं हो रही। बाबा जी कहते हैं कि कुछ लोग हर किसी पर मरते हैं, बस सिर्फ डूब के नहीं मरते। मैंने अम्मी से पूछा, कैसी हैं आप? जवाब मिला, नेट नहीं चल रहा या फेसबुक वाली माँ ऑनलाइन नहीं आई।
तंदूरी चिकन जैसी वीडियोस बनाती हूँ मैं तुम सबके लिए, और तुम लोग टिंडों की सालन की तरह इग्नोर कर देते हो। तो सुने मुने मेरे व्यूअर्स, वीडियो तो खत्म हो गई है ना। अब भाग भाग के जाके मेरी कोई पुरानी वीडियो ही देख लें और कल की वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते रहिए, बड़ा मजा आएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।